रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अरमान फाइनली अभीरा को कहता है कि मुझे तुम्हारे बात पे भरोसा हो चुका है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अभीरा कहती है कि क्या तुम मेरे बात पे भरोसा कर रहे हो, वहाँ पर अरमान कहता है कि हाँ, ने जो भी बात कही है उस हर बात पे अब मुझे भरोसा होने लग गया है। जहाँ पे अभीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो खांसने लग जाती है, तो अरमान उसे पानी ऑफ़र करता है। पानी ऑफ़र करने के बाद अरमान उससे बोलता है कि आखिर तुम बोलने की कोशिश क्यों ही कर रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पे हर एक बातों पे भरोसा हो गया है। इतने सालों बाद मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। जहाँ पर अबीरा कहती है कि मैं चुप नहीं रह सकती, अभी इतने सालों की भड़ास जो है मुझे निकालनी है, मुझे तुम्हें वो सब बात बतानी है जो तुमसे छुपी हो, क्योंकि महर को मुझे तुमसे और मंकी से दूर रखना है। मुझे कैसे भी करके मंकी को बचाना पड़ेगा और तुम्हें भी। मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है, ऐसा भी वो कहती है। लेकिन तब भी वो कहती है कि 8 साल पहले भी जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ महर की वजह से हुआ था और अभी भी वही हो रहा है। जहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो डॉक्टर को बुलाने जाता है, पर वो उसे रोक देती है। दूसरी तरफ मायरा जो है वो कहती है कि आप लोग इतने शांत क्यों हो, आखिर पापा गए कहाँ है, किसी को पता क्यों नहीं है। जहाँ पर किसी को भी ये आइडिया ही नहीं होता है कि अरमान गया कहाँ है, क्योंकि शादी में तो आने वाला है ना वो। जहाँ पे वो पूछती है आर्यन से और क्रिस से कि आप दोनों तो डायरेक्ट पापा को लेकर मंडप में पहुंचने वाले थे, तो ऐसा आखिर क्या हो गया कि आप लोग यहाँ पर आ गए। जहाँ पे मायरा के सवालों का जवाब किसी को नहीं मिलता है और कोई देता भी नहीं है, तो वहाँ पर ही माधव जी जो है वो क्या करते हैं, जो लोरी हमेशा अभीरा गाया करती थी मायरा के लिए, वो लोरी जो है वो चला देते हैं, जिसकी वजह से मायरा का सर जो है वो फटने लग जाता है। मायरा कहती है कि नहीं, ये आवाज़ मैं वापस से सुन नहीं सकती, मुझे ये आवाज़ बिल्कुल भी सुननी नहीं है, इसे प्लीज़ चेंज करो। क्योंकि उसे सारी यादें जो है वो एक फ्रेम फ्रेम करके याद आ रही होती है कि कैसे अभीरा ने उसे बचपन से रखा है, बचपन से उसे पाला है। जहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ ये म्यूज़िक को बंद करो, तो माधव जी वो म्यूज़िक को एकदम फुल वॉल्यूम करके चला देते हैं। जहाँ पर काजल उन्हें रोकने की कोशिश करती है। काजल कहती है कि प्लीज़ भाई साहब ये जो है वो बंद कर दीजिए, मायरा की एक बार हालत देखिए, मायरा की हालत जो है वो बद से बदतर होते जा रही है। अगर ऐसा ही ज़्यादा देर चला तो मायरा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगी, प्लीज़ ये म्यूज़िक को बंद कर दो। जहाँ मायरा चिल्ला रही होती है कि मुझे ये म्यूज़िक बंद करना है, वही माधव जी कहते हैं कि नहीं, इसे जो है वो ये म्यूज़िक सुनना पड़ेगा, इसे वो सारे मोमेंट्स याद आने चाहिए जो उसने अपनी मम्मा के साथ बिताए हैं, तभी जाके ये शादी जो है वो रुक सकते हैं। वो मोमेंट्स जो है वो कहीं बहुत दूर दब चुके हैं, इसलिए उसे याद नहीं आ रहे। जहाँ पर म्यूज़िक नहीं रुकता तो वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो दादिसा का रूम है। दादिसा के रूम में वो पहुंच जाती है और गलती से उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है जो टेबल पे रखा होता है। अब वो फ़ोन देखती है, उसे पता चलता है कि इसमें तो मुक्ति और मायरा की फ़ोटो रहती है, दोनों की फ़ोटो रहती है उसके वॉलपेपर पे। जहाँ वो समझ जाती है कि ये किसका फ़ोन है। दूसरी तरफ अबीरा बताती है कि 8 साल पहले जो हुआ था हादसा, उसमें भी मेहर का हाथ था, क्योंकि वो वानी को मारना चाहती थी। और यही बात नहीं, उसकी मम्मा की भी ज़िंदगी उसने इतना हेल बना दी थी कि उसकी मम्मी ने भी वो सब कर लिया और अब वो अपने मंकी के पीछे पड़ी है। मेरी हालत तो ये सब कर ही दी है उसने, मुझे भी सबसे पहले रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि उन लोगों तक कभी ये बात ही ना पहुंच पाए। उसने इतने आसानी से सब लोगों को बहला फुसला लिया। जहाँ पर अरमान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार तो मेहर को जेल पक्का मैं दिलवाऊंगा। जहाँ दूसरी तरफ मायरा जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वो फ़ोन देखकर, और वो रोने लग जाती है। ये कहती है कि क्या माँ मुझसे सही में इतना ज़्यादा प्यार करती है, क्या ये इतना ज़्यादा प्यार करती है मुझसे कि इसने अभी भी मेरा वॉलपेपर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इनके फ़ोन में से बहुत कुछ डेटा मिलेगा, हो सकता है मुझे कुछ काम का मिले, पर इसका पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं है। वो क्या करती है, 8 साल पुराना जो पासवर्ड रहता है वो उसे याद आता है, तो वो वही ट्राई करके देखती है और वही ट्राई करने के बाद उसका फ़ोन का लॉक जो है वो खुल जाता है। जहाँ पर वो कहती है कि अभी भी मम्मा ने मेरा बर्थडे जो है वो पासवर्ड रखा है, वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है क्या। जहाँ पर दूसरी तरफ महर के बारे में सच्चाई जो है वो अभीरा अभी भी उसे बता रही होती है कि कैसे उसने सब लोगों को बहलाया फुसलाया और मुझे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। दिशा के रूम में मुझे बंद कर दिया था उसने, ताकि कोई मुझ तक पहुंच ना पाए और मुझे कोई भी हेल्प ना कर पाए। ऐसी बातें जब वो अरमान को बताती है तो अरमान का गुस्सा जो है वो और उभर के आता है। अबीरा ऐसी हालत में भी उसका स्टेटमेंट जो है वो दे रही होती है। इन लोगों ने रिकॉर्ड करने के बजाय वो स्टेटमेंट को सिर्फ सुना। जहाँ पर अबीरा की तबीयत ख़राब हो जाने लगती है और वो कहती है कि मुझे ये सारा सच जो है वो घर वालों को बताना है, मुझे तुम लोगों को बचाना है, कैसे भी करके महर की जो चाल है वो अब नाकामयाब करनी है। पर तुमने तो मेरे बातों पे भरोसा कर लिया, पर अब मुझे घर वालों को ये सब बातों पे भरोसा दिलाना है। जहाँ पे अरमान कहता है कि फ़िलहाल तुम रेस्ट करो, महर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लूँगा। जहाँ पर ये सब बातें कर रहे होते हैं
तो अबीरा कहती है कि नहीं, तुम नहीं जानते अरमान, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो ये सब कर रही है तुम सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कर रही है मुझसे। उसे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी है और वो एंगर इशू में कुछ भी कर सकती है। वो एक साइको किलर है और वो साइको किलर जो है वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है, ऐसा वो बोलती है। और अरमान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम टेंशन मत लो, हम उसे जेल जो है वो पहुंचा के रहेंगे। जहाँ पे अबीरा कहती है कि प्लीज़ अरमान, महर से शादी बिल्कुल मत करना, खुद को बचा लो और खुद के साथ साथ परिवार को भी बचा लो। दूसरी तरफ मायरा जो है वो फ़ोन चेक कर रही होती है और फ़ोन चेक करते साथ ही उसे जो है वो बहुत सारी फ़ोटोज़ उसकी दिखती हैं और वो कहती है कि अरे इतनी सारी फ़ोटोज़। और जब वो उसके फ़ोन में और नीचे जाती है, वहाँ पे उसे एक उसके मैस का जो है वो वीडियो दिखाई देता है और वो वीडियो पे बिना सोचे कुछ क्लिक कर देती है कि ये क्या है। और वो वीडियो निकलता है जब महर ने सब कबूल की थी कि उसने ही मुक्ति के पेरेंट्स को और मुक्ति की ज़िंदगी लेने की कोशिश की थी। ये सच जो है वो मायरा तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ दादिसा जो है वो आ जाती है, जहाँ पर अबीरा कहती है कि मेरे बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तो वहाँ पर ही दादिसा आके कहती है कि नहीं लड़की, ऐसा नहीं है, तुम्हारी बात पे मैं भरोसा करूँगी और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हर एक बात जो है वो मैं सहन करूँगी, मैं सुनूंगी। जहाँ पर दादिसा के आते साथ ही अरमान कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें सभी जो भी महर ने किया है अभी तक वो करता हूँ। जिसके बाद वो सबसे पहले तो माँ का कॉल आता है तो वो उठाता है और कहता है कि महर से शादी जो है वो कैंसिल हो गई है। दूसरी तरफ अब जो महर है वो तो दुल्हन की तरह सजी हुई रहती है। वो कहती है कि देखो अरमान, तुम्हारी दुल्हन जो है वो रेडी हो चुकी है। जहाँ पे उसके पापा की बात याद आती है कि अबीरा वो रूम में थी ही नहीं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। जहाँ पे अरमान जो है वो एक एक जो भी उसने महर ने अभी तक किया है वो सारा लिख देता है एक पेपर में और अबीरा से कहता है कि इसमें जो है वो तुम साइन करो, जैसे ही पुलिस वाले आएंगे मैं वैसे ही पुलिस वालों को ये सब दे दूंगा। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के साइन कराने की कोशिश करता है, जहाँ पर अबीरा जो है वो उससे साइन नहीं हो रही होती है। जहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि पति होने के कारण आपको इस पे साइन करनी पड़ेगी। तो दादी साहब बोलती है कि मैं कर दूंगी क्योंकि ये बच्ची जो है वो मेरी है। अरमान कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें देखकर मेरी और माँ की क्या हालत हो गई थी, दादी साहब की क्या हालत हो गई थी तुम्हें ऐसे देखकर। जहाँ पर अबीरा कुछ नहीं कहती, अबीरा सिर्फ शांति से सुन रही होती है। जहाँ पर वो जो पेपर है वो दादी साहब को देकर कहता है कि पुलिस जो है वो जल्दी से आने वाली है, तो वहाँ पर ये पेपर जो है उन्हें दे देना, क्योंकि उसने अरमान ने जो है कॉल करके एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे अभी जो ये है ना महर, उससे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है इस बात से कि अबीरा ज़िंदा है करके। वहाँ पर दूसरी तरफ अबीरा अपनी जान से अभी भी लड़ रही होती है। जहाँ पर अरमान कहता है कि तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है ना तुम कोमा में जाने वाली थी, तुम आखिर मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हमारी हालत क्या हो गई थी तुम्हें देखकर? तुम्हें कहा ना हमने कि तुम अभी सिर्फ रेस्ट करो, मुक्ति जो है वो जल्दी से आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो वहाँ पे अबीरा कहती कि नहीं, मैं फिर से बेकार माँ नहीं बन सकती, मुझे मंकी को बताना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा। जहाँ पर उसका एक वीडियो कॉल आ जाता है उसके फ़ोन पे और मायरा के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। मायरा जो भी जहर होता है महर के मुंह में वो सब सुन लेती है। वो कहती है, महर कहती है कि तुम्हें इस बार तो बचा लिया पर अगली बार तुम बच नहीं पाओगी और ये बात का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। और हाँ, तुम ना शादी में ज़रूर आना, क्योंकि तुम खुद देखना कि तुम्हारे बच्ची मुझे कैसे माँ करके बोलती है। जहाँ पर अबीरा का फ़ोन जो है वो जल्दी से वो उठा लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये क्या होने वाला है। तो वो जल्दी से कहती है कि ये शादी तो अब मैं होने नहीं दूंगी, मुझे सब समझ आ गया महर आंटी, और मैंने वो वीडियो भी देख लिया है, तो मुझे अब बिल्कुल भी आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये शादी जो आप कर रही हो ना, ये शादी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और ना मैं होने दूंगी इसे। और आपको क्या लगता है कि ये शादी मैं इतना सब होने के बाद भी रहने दूंगी? तो नहीं। और हाँ, गलती से मेरे पापा के आसपास भी गिरना मत, वरना आपको पता चलेगा कि इस बिल्ली के बच्चे के नाखून जो है वो कितने ज़्यादा शार्प है। जहाँ पे महर जो है इसे समझाने की कोशिश करती है कि मुक्ति और अबीरा ने तुम्हें भड़काया है, पर वहाँ पर वो कहती है कि नहीं, ये शादी तो अब मैं नहीं होने दूंगी और ये शादी मैं कैंसिल कर रही हूँ। अगली बार अगर मेरे सामने भी आप आई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो फ़ोन जो है वो काट देती है। वहाँ से दूर से ही जो विद्या और काजल है वो ये बात सुन लेते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि शादी जो है वो टूट चुकी है। दूसरी तरफ उसके महर के पापा जो हैं वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। पापा को देखकर वो जल्दी से बात पलट के कहती है कि हाँ मायरू, अपने नई वाली मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते, जल्दी से आ जाना। जहाँ पर वो अपने पापा को बोलती है कि हाँ पापा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो पापा कहते हैं कि देखो, ये हार जो है ना वो मैंने खास तुम्हारे लिए मंगाया था और आज वो हार को देखकर टाइम पे पहुँच गया है, इसलिए तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। ये बात बोलने के बाद ही वो अब उसके पापा
और महर से कहते हैं कि बेटा अब मुझे समझ आ रहा है कि बाप अपनी बेटी को विदा करते हुए रोए क्यों हैं, क्योंकि अब जब मेरी बेटी की बारी आई है ना तब मुझे समझ आ रहा है। जहाँ पे महर जो है वो ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसे एंगर इश्यूज जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसे कैसे ना कैसे करके उसके एंगर इश्यूज़ को है दबाना पड़ता है। जहाँ पर उसकी वो सोचती है कि नहीं, अगर मैंने पापा को बता दिया कि मायरा को सब सच पता चल गया है तो पापा मुझे कभी भी कुछ करने नहीं देंगे। जहाँ पर वो कहती है कि मतलब मायरा को ये सब सच पता चल गया है, घर वालों को पता नहीं चला है। उसकी बातों से तो यही लगता है। दूसरी तरफ दादी साहब और अरमान और अबीरा जो है वो तीनों भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जहाँ पे अबीरा कहती है कि मुझसे बदला लेने के लिए मुझे और मुक्ति को ठिकाने तो वो लगा नहीं पाई, तो उसका शिकार जो है वो और कोई नहीं बल्कि अबीरा की बेटी जो है वो हमारे मंकी ही रहेगी। जहाँ पर अरमान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं घर में कॉल करता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि मायरा का ध्यान रखने के लिए, बस तुम यहाँ से उठो मत। जहाँ पे अबीरा कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ से उठना ही पड़ेगा, मुझे मेरे मंकी को बचाना है। मेरा मंकी जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। तुम कुछ भी करो अरमान, पर मेरे मंकी को और मुक्ति को बचा लो। मुक्ति कहाँ है? पिछले साल भी उसने वैसे ही वानी के साथ जो किया ना पिछले बार, उससे मैं भूली नहीं हूँ। जहाँ पे अरमान इतना ज़्यादा घबरा जाता है, वो घर में जल्दी से विद्या को कॉल करता है और कहता है कि ये शादी जो है वो मैं तोड़ रहा हूँ, अब ये शादी नहीं हो सकती। और आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि मायरा जो है वो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके साथ ही रहना। उसे कैसे भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। प्लीज़ उसके साथ कोई भी चले जाना, पर उसे अकेला छोड़ने की गलती जो है वो नहीं करना। जहाँ पे काजल कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, सब लोग इतने परेशान क्यों हैं और मायरा की सिक्योरिटी क्यों बढ़ाने के लिए बोल रहा है अरमान, ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से ये सब शादी भी कैंसिल हो गई है। जहाँ माधव जी तो डांस करने लग जाते हैं और आर्यन भी ढोल ताशे के साथ तैयार होता है। जहाँ बाकी सब लोग परेशान होते हैं, ये लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हो गया, इन लोगों को कम से कम समझ तो आ गई, अभी ये शादी नहीं होगी। जहाँ पर ये जो है वो सब लोग पूछते हैं कि पर ये शादी हो क्यों नहीं रही है, अरमान और मायरा दोनों ने ऐसा क्या कर दिया, क्या देख लिया जिसकी वजह से ये शादी नहीं हो रही है। जहाँ पे अभीरा का फ़ोन से जल्दी से जो मायरा है ना वो ट्रायल करने की कोशिश करती है कि शायद मम्मा जो है वो फ़ोन उठा ले, पर उसकी मम्मा जो है वो फ़ोन उठाती ही नहीं है। वो उसके पापा को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर उसके पापा जो है वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे रहते। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो सबसे पहले मुक्ति को बचाना पड़ेगा। अगर इसके पहले ही विद्या कहती है कि ज़रूर अभिरा ने अरमान और मायरा को भड़काया होगा, तो माधव जी कहते हैं कि तेरे मुंह में घी और शक्कर, ऐसा ही हुआ होगा शायद, इसलिए शादी टूट गई। जहाँ पर जल्दी से मायरा जो है वो मुक्ति की तरफ जाने की कोशिश करती है। बीच में तान्या और जो क्रिश है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी करके वो जो है वो लड़की मानती नहीं है बात को और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। जिसे देखकर हम प्रोमो में देखते हैं कि महर खुद को बचाने के लिए मायरा को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, पर धक्का मुक्की में क्या होता है ना, वो उसे मारने की कोशिश करती है तो वो उसे ही धक्का दे देती है, जिसकी वजह से महर जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद जो उसके पे फाइल होता है, केस फाइल होता है, जहाँ पे लोग आकर देखते हैं और लोग कहते हैं कि मायरा ने ही ये सब किया है। जहाँ पे अरमान भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अभीरा भी शॉक हो जाती है देखकर, और वहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि हमने देखा है खुद ही कि ये सब जो जिसने किया है, धक्का जो है उसे मायरा ने ही दिया है, इसकी वजह से हमें उसे कस्टडी में लेना पड़ेगा। जहाँ पे मायरा जो है वो बहुत सहम जाती है और उसे लेके जाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। आज का एपिसोड थोड़ा लेंदी और थोड़ा बोरिंग मुझे लगा है, आप लोगों को कैसा लगा ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट